नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन और उनके द्वारा स्थापित कंपनियों के क्रम के बारे में पढ़ा था। उससे आगे हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे एक एक करके हम लोग जितने भी यूरोपीय भारत में आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली में सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि वास्को डी गामा भारत आए थे। तो वास्को डी गामा अफ्रीका के रास्ते होते हुए यूरोप से भारत पहुँचे थे। इस रास्ते को केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। मतलब वास्को डी गामा जो अफ्रीका से होते हुए भारत पहुँचे थे और वो उस रास्ते को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। आगे देखते हैं। भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले केरल पहुँचे। वो समुद्री रास्ते से भारत आए थे, तो स्वाभाविक है कि केरल जो है वो समुद्र से सटा हुआ राज्य है भारत का। तो वो सबसे पहले केरल पहुँचे। केरल जब पहुँचे तो वहाँ के एक स्थानीय शासक जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का। ये नाम जमोरिन बहुत किताब में बहुत तरीके से लिखा रहता है, इसलिए इसको बस ध्यान रखना है कि उस शासक ने उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा जो है केरल से बड़ी मात्रा में मसाले, कपड़े आदि का व्यापार करके वापस यूरोप जाते हैं। वो जब केरल पहुँचे तो केरल मसालों के लिए बहुत ही फेमस है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा मसाला केरल में ही होता है। तो वहाँ जब वो आए तो वहाँ से बहुत सारे मसाले, कपड़े जो सस्ते दामों में उनको मिल गया, वो सब लेकर वापस वो यूरोप जाते हैं। पुर्तगाल में जाकर जब वास्को डी गामा इन्हीं कपड़े तथा मसालों को बेचते हैं तो सारे खर्चे निकालने के बाद भी उन्हें 60 गुना मुनाफा होता है। मतलब यहाँ से जो कपड़ा और मसाला वो खरीद कर केरल से ले गए थे, भारत से ले गए थे, और पुर्तगाल जाने पर जब इन्हीं कपड़े और मसालों को वो बेचते हैं तो सारे खर्चे निकालने के बाद भी उनको 60 गुना मुनाफा होता है। तो व्यापार में 10 गुना 20 गुना मुनाफा बहुत मायने रखता है, लेकिन यहाँ तो उन्हें 60 गुना मुनाफा हुआ था। इसी को देखते हुए 1500 ईस्वी में पुर्तगाल से एक और व्यक्ति यहाँ पहुँचे जिनका नाम था पेड्रो अल्वारेज। उसके बाद 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा जो है वो भारत आते हैं। और यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, इसको देखिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, PVI है कि पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी, जिनको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के एक राजा थे जिनको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। उनके नेतृत्व में एक विश्व अभियान चलाया गया जिसके तहत नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की गई। मतलब वो एक अभियान चलाते थे प्रिंस हेनरी, जिसके तहत नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की जाती थी। इसके तहत ही भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की भी खोज की गई और उसी अभियान के तहत प्रिंस हेनरी के तहत ही वो वास्को डी गामा जो थे वो भारत आए थे। तो अभी छोटा छोटा वीडियो मैं डाल रही हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आगे भी मैं वीडियो बनाते रहूँगी। इससे आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।